हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा वर्कशीट है नंबर 6 जो कि क्लास छठी के लिए है। विषय गणित है। यहाँ पे अपना नाम लिखें और ये 13 अक्टूबर 2020 के लिए वर्कशीट है। यहाँ पे कक्षा शिक्षक का नाम यहाँ पे लिखें, मतलब क्लास टीचर का नाम यहाँ पे लिखें। ये गणित है। अपनी संख्याओं की जानकारी, तो ये हमारे गणित छठी क्लास की गणित के पाठ है। एक संख्याओं की जानकारी, उसमें से ये वर्कशीट है। चलिए पहले वर्कशीट देखते हैं। भाग की अवधारणा, बार बार घटाना कोई भाग कहते हैं। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पे कुछ बहुत सारे चित्र दिए हुए हैं। सोनू के पास 16 गेंदे हैं। 16 गेंदे, देखिए 4 4 8 4 3 12 4 4 16 गेंदे हैं। इन गेंदों को 8 दोस्तों के बीच समान रूप से बांटना है। प्रत्येक बच्चे को कितने गेंदें मिल सकती है। देखिए, हमें इस सब गेंदों को 8 दोस्तों के बीच समान रूप में बांटना है। 8 दोस्तों के बीच, तो 8 के लिए कितने करने पड़ेंगे, तो सबको 16 है, तो इसको दो को सबको देने पड़ेंगे। जैसे कि 2 एक दोस्त को, 2 2 2 दोस्त को, और 2 3 2 4 2 5 2 6 2 8 2 10। ठीक है, इस तरह से हमें भाग करेंगे। तो भाग कुछ इस तरह होगा, 8 16 8। तो जैसे कि अभी भाग करके मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, 8/16, 8 दूनी 16। तो यहाँ पे 2 गेंदें सभी दोस्त को मिलेंगी। 2 गेंदें सभी दोस्त को मिलेंगी। तो 8 - 8 बचे 0, तो इसलिए प्रत्येक मित्र को 2 गेंदें मिलेंगी। ठीक है। भाग क्या है? बार बार घटाना, भाग करना, समान परिवर्तन, समान समूह बनाना। ठीक है, तो ये है भाग के उदाहरण यहाँ पे दिख रहा है आपको। यही सब है भाग के बारे में कुछ रोचक तथ्य है। किसी भी संख्या को शून्य से भाग करना संभव नहीं है। जैसा कि हमने 0 से भाग करेंगे तो ये इसे हो सकता है नहीं ना, तो इस तरह से ये गलत है। ठीक है। दूसरा है भाग गुणन का एक व्युत्क्रम है। भाग गुणन का एक व्युत्क्रम है। जैसे कि हम भाग को फिर से गुना करके आंसर उतना ही ला सकते हैं। जैसे कि अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, जैसे कि 2 गुना 4, 2 गुना 4, तो इसको 2 दूनी 4 आएगा, 4 - 4 बराबर 0। अब इसको हम गुना करके ये हमारा 4 ही आएगा। तो चलिए कैसे आएगा, तो 2 गुना 2 करेंगे तो आएगा 4, 2 गुना 2 बराबर 4, तो 4 आ गया। तो इस तरह से हम ये समान संख्या को गुना और भाग करके एक ही संख्या प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा हमारा है, किसी भी संख्या को उसी संख्या से भाग करने पर भागफल हमेशा 1 होता है। जैसे कि 6/6 बराबर 1, क्योंकि 6 के पहाड़े में 6 कितने में आता है, एक बार में आता है, तो 1 ही आएगा ना। समझ गए, इस तरह से होगा ये। अगला है, किसी भी संख्या को 1 से भाग करने पर भागफल हमें वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे उदाहरण के लिए 2/1 बराबर 2। जैसे कि एक उदाहरण मैं भी दे रहा हूँ, जैसे कि 4 है, 4 को हम भागा 1 करेंगे तो 4 1 के पहाड़े में कितने पे आता है, तो 4 पे आता है, तो इसका आंसर 4 ही आएगा। या इसका उल्टा करेंगे, 1/4, तो 1 के पहाड़े में 4 कितने पे आता है, तो 4 पे आता है, तो 4 ही आएगा। इस तरह से ये है। आओ करें, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, 1401 को 45 से भाग कीजिए। हल लंबी भाग विधि। तो ये भाग विधि लंबी भाग विधि है, इसे लंबी भाग विधि कहते हैं। चलिए देखते हैं, इसको जूम कर देता हूँ और उसके बाद आपको साफ दिखेगा थोड़ा सा। तो इसको भाग करेंगे कुछ इस तरह से, 45 भाग 66 0 8 48। तो हम पहले 45 को 45 से भाग करेंगे तो 45 से कम 45 हो गया। अब इसको माइनस करेंगे, माइनस करते हैं, तो ये 6 है, 6 तो 3 इसको देगा तो 13 हो जाएगा। 13 में से 5 गए, 13 में से 5 गए, कितने बचेंगे, 8। अब यहाँ पे 6 था, ये 5 हो गए, तो 5 में से 4 गया, बचेगा 1। ठीक है, 18 हो गए, 18। अब 0 डाल दिया तो हो गया 180। अब हो गया 180, 180। तो 45 के पहाड़े में 180 आता है, 180 आता है कितने पे, 4 पे।
4 करेंगे तो 4 0 0 आ जाएगा इन सब का आंसर। ठीक है, अब हमें 4 को उतारेंगे तो 45 के पहाड़े में 4 आता है, नहीं आता है, तो इसलिए हम 0 लिखेंगे। अब उतारेंगे 8 को, तो 4 और 8 तो 48 हो गए। तो 48 के पहाड़े में 48 आता है, वो कितने पे आता है, सॉरी 45 के पहाड़े में 48 आता है, नहीं आता है। तो 45 से 48 से छोटा कौन सा है, 45, तो 45 लिखेंगे। 45 कितने पे आता है, 1 पे आता है, तो 1 करेंगे। अब 48 में से 45 गए तो कितने बचेंगे, 3, तो ये हमारा शेष फल हो गया 3। ठीक है, ये हमारा शेष फल है 3, 3 हमारा शेष फल हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2 है, राहुल के पास 12 फूल है, उसे 3 फूलों का गुच्छा बनाना है, इन 12 फूलों से ऐसे कितने गुच्छे बन पाएंगे। तो हम इसके लिए भी भाग करेंगे। तो यहाँ पे देखना है कि कौन कौन सी संख्या दिया होगा। तो एक 12 है और एक 3 है, तो हम 3 को भाग करेंगे 12 से, तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं भाग करके एक बार। 3 भागा 12, तो 3 के पहाड़े में 12 आता है, कितने पे आता है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौ 12, तो 4 पे आता है। तो इसमें 4 गुच्छे, सॉरी 3 गुच्छे 4-4 फूलों के होंगे। जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है 3 गुच्छे हैं, 1 2 3, 3 गुच्छे हैं, ये सब प्रत्येक गुच्छे में कितने फूल है, 1 2 3 4, 4 फूल है। तो इस तरह से हम भाग करके भी आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, अब हमारा है दिमागी कसरत, जो कि क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 1 है, ज्ञात कीजिए। पहला है 125/5, दूसरा है 105/1, तीसरा है 64/64 और चौथा है 19,440/60। इसका आंसर देखते हैं हम। ठीक है, तो हम पहले का उत्तर देंगे। पहले पे क्या था, 125/5, तो 5 के उत्तर पहले देंगे। तो देख सकते हैं आप, इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा पहले का, समझ गए। इस तरह से होगा तो 5 के पहाड़े में 12 आता है, नहीं आता, तो 12 से छोटा कौन सा है, 10, तो 5 दूनी 10, तो 10 करेंगे 10, तो 12 में से 10 गया तो बचेंगे 2। अब 5 को उतारेंगे तो 25 हो गया, तो 5 के पहाड़े में 25 आता है, कितने पे आता है, 5 पे आता है, तो 25 - 5 25 = 0। ये हमारा हो गया पहले का आंसर। अब चलते हैं दूसरे की ओर। दूसरा में है 105/1। तो अभी मैंने बताया था कि एक को हम किसी से भी भाग करेंगे, एक को किसी से भाग करेंगे तो हम उसका आंसर वही पाते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है 105। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तब पर भी वही आंसर आएगा। जैसे कि देखिए, 1 के पहाड़े में 1 आता है, कितने पे आता है, 1 पे आता है, तो 1 कर दिया। तो 1 के पहाड़े में 0 आता है, नहीं आता है, तो 0 को लिखेंगे, मगर यहाँ पे भी 0 लिखेंगे। अब 1 के पहाड़े में 5 आता है, कितने पे आता है, 5 पे आता है, 5, तो आंसर हमारा वही आएगा 105। ठीक है, इस तरह से करिए चाहे उस तरह से करिए, आंसर हमारा 5 ही आएगा जब 1 से हम भाग करेंगे तब। तीसरा हमारा 64/64 का 1 आएगा। जैसे कि 64 क्वेश्चन था, 64/64, तो हमारा आंसर तो 1 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि 64 के पहाड़े में 64 कितने पे आ रहा है, 1 बार में आ रहा है, तो 1 ही आएगा आंसर। अब हमारा चौथा है, कुछ इस तरह का है, 60 भागा 19,440 था, तो इसको हम भाग करेंगे। किस तरह से करेंगे, तो पहले देखिए कि 60 के पहाड़े में 19 आता है, नहीं आता है, तो उससे अगली संख्या देखेंगे 4, तो 60 के पहाड़े में 194 आता है, नहीं आता है, तो उससे छोटा सोचिए, तो उससे छोटा है 80। 80 कितने पे आता है, 60 एकम 60, 60 दूनी 120 और 60 तिया 180, तो 3 में आता है 180। तो अब इसको माइनस करने पर आएगा, जैसे कि 0 में से 0 गया, ठीक है, 4 का 4 आ जाएगा, 9 में से 8 गया, 9 में से 8 गया, कितने बचेंगे। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से उत्तर होगा इसका। जैसा कि यहाँ पे है 1 में से 1 गया, 0 बचेगा। अब 9 में से 8 गया, 1 बचेगा, और 4 में 4 0 0, 4 का 4 ही आएगा। तो अब हमारे पास बच गए 14। तो 14 को हम 4 अब उतारेंगे तो होगा 144। तो 60 के पहाड़े में 144 आता है, नहीं आता है ना, तो उससे छोटा सोचिए, तो उससे छोटा आएगा 120। 120 2 पे आएगा, जैसे कि 60 एकम 60, 60 दूनी 120, ठीक है, 120 आ रहा है। तो अब इसको माइनस करेंगे फिर से दोबारा हम, जैसे कि यहाँ पे उसी तरह से माइनस करना है। जैसे कि 1 में से 1 गया 0, 4 में से 2 गया 2, और 4 0 4 का ही आएगा। अब बच गए यहाँ पे 24। अब 24 पे हम 0 को उतारेंगे इस तरह से, तो अब हो गया हमारे पास 240। अब सोचिए कि 60 के पहाड़े में 240 आता है, हाँ तो आता है, कितने पे आता है, 4 पे आता है। तो जैसे कि 60 एकम 60, 60 दूनी 120, 60 तिया 180 और 60 चौक
240। तो करेंगे हम सब माइनस इसको, 240 माइनस 240 बराबर 000। तो हमारा आंसर आ जाएगा 324। ठीक है, ये हमारा चौथे का आंसर है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न नंबर 2 हमारा है 5910 को 4 से भाग कीजिए। तो 4 से भाग करते हैं, चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो हम इसको भाग करेंगे कुछ इस तरह से। देखिए यहाँ पे 4 है 5 9 1 0। तो पहले हम 4 के पार में 5 आता है, देखिए आता है। ठीक है, तो देखेंगे हम 4, तो 4 आता है, तो कितने पे आता है? 4 1 पे आता है। तो अब इसको माइनस करेंगे तो 5 में से 4 गया 1 बचेगा। अब हम 9 को उतारेंगे तो अब बन गए हमारे पास 19। तो 4 के बारे में 19 आता है, नहीं आता है, तो उससे छोटा आएगा 16। तो 16 कितने पे आता है? 4 एकम 4 4 दूनी 12 4 तिया 12 4 चौक 16। तो 16, तो 19 में से 16 गए, 19 में 16 गए, बचेंगे कितने? 1 में से गया 0 और 9 में से 6 गया, बचेगा 3। अब 1 को उतारेंगे तो बन गया 31। अब सोचिए कि 4 के बारे में 31 आता है, तो नहीं आता है, तो उससे छोटा क्या आता है? 28। 28 कितने पे आता है? 7 पे आता है। तो 28 कर दिया। अब 31 में से 28 को हटाएंगे तो कितना बचेगा? तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 1 में से 8 नहीं घट सकता, तो इससे हम एक माइनस लेंगे। तो अब इसे घटाएंगे, 11 में से 8 गए, बचेंगे 3। अब यहाँ पे 3 था तो इसने एक हाथ से दे दिया, तो यहाँ पे बच गए 2, 2 में से 2 बचेंगे 0। अब 0 को उतारेंगे, अब बचेगा 30। अब कितने हो गए हमारे पास? 30 हो गए। अब 4 के पारे में देखिए कि 30 आता है, नहीं आता, तो उससे छोटा संख्या क्या है? 28। 28 कितने पे आता है? 7 पे आता है। तो फिर से हम माइनस करेंगे, 30 में से 28 गए, तो बचेंगे कितने? 2 बचेंगे, सही बात है। तो ये हमारा शेषफल होगा 2। समझ आ रहा है? ठीक है, अगर आ रहा है तो ठीक है, वरना आप वीडियो को रिवाइंड करके थोड़ा सा देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें साथ ही साथ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3, एक माली ने अपने बगीचे में पौधे लगाने के लिए 930 आम के पौधे खरीदे। उन्होंने 7 पंक्तियों में बराबर पौधे लगाए। प्रत्येक पंक्ति में पौधों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए और कितने पौधे बचे। तो यहाँ पे एक माली ने आम के 930 पौधे खरीदे और उन्हें 7 पंक्तियों में बराबर लगाना चाहता है। 7 पंक्तियों में, अब 7 पंक्तियों में लगाने के बाद कितने बच जाते हैं उन्हें बताना है। तो हम इसके लिए भी भाग करेंगे, तो करेंगे 7 बटा 930। तो पहले हम करेंगे 9 के पारे में, सॉरी 7 के पारे में 9 आता है, नहीं आता, तो उससे छोटा का आता है 7। 7 कितने पाता है? 7 एकम 7, तो 9 में से 2 गए, 9 में से 7 गया, बचेगा 2। अब 3 को उतारेंगे तो बन गया हमारे पास 23। तो 7 के पारे में 23 आता है, नहीं आता, तो उससे छोटा क्या है? 7 या 21, तो 21 लिख दिया है। तो 23 में से 21 गए, 23 में से 21 गए, बचेंगे कितने? 2। अब 0 को उतारेंगे तो 7 के पारे में 20 आता है, तो नहीं आता, तो उससे क्या छोटा आता है? 7 दूनी 14, 14 को उतारेंगे तो बचेंगे हमारे पास 6, जो कि 6 पौधे बच जाएंगे। तो इस तरह से हम इसका आंसर देंगे। एक पंक्ति में पौधों की संख्या 132 है, 6 पौधे बच गए या शेष हो गए। ठीक है, इस तरह से होगा इसका आंसर, क्योंकि अब हम इसको गुना करेंगे तो आंसर हमारा वही आएगा। कितना आएगा? ये जो ऊपर में दिख रहा है 930 आंसर आएगा। जब हम इन्हें गुना करेंगे 7 से तो हमारा आंसर आएगा 930। आप गुना करके भी देख सकते हैं, 930 ही आंसर आने वाला है। ठीक है, अगर वीडियो समझ नहीं आ रहा है तो आप दोबारा से देख सकते हैं। तो अगर हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। तो मिलते हैं अगले वर्कशीट में, तब तक के लिए गुड बाय।